नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह का सारा कच्चा चिट्ठा आज देश के सामने आ गया है। पूरी की पूरी FIR अखबारों में छप गई। एक एक लाइन इस बीजेपी बाहुबली ने, सांसद ने इन चैंपियन बेटियों के साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कब कब किया, देश में विदेश में, और किस तरह अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। उसकी निर्लज कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने है। और बीजेपी की ऐसी किरकिरी, मोदी सरकार की ऐसी किरकिरी, ऐसी बदनामी 9 साल में आज तक नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन बेटियों की अस्मत के आगे कहीं ना कहीं झुकेंगे, इन बेटियों को इंसाफ देंगे? और क्या मोदी सरकार 9 जून से पहले इस बाहुबली सांसद, जिस पर पहले से ही हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई जघन्य अपराधों के तमाम खून की छींटें हैं, ऐसे अपराधी को क्या इन चैंपियन बेटियों के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे 9 जून से पहले? अब बृजभूषण की जो काली करतूत है, या जो पूरा उसका कच्चा चिट्ठा है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी हैं, जो FIR है उसकी भी डिटेल्स हैं। लेकिन इतनी शर्मनाक घटना है, उन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं इन बेटियों के साथ, कोई नर पिशाच ही कर सकता है उसको। यहाँ पर मुझे लगता है कि बताने में मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं उन घटनाओं को अलग रख देता हूँ, और वो शायद अदालत ही उसका फैसला करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जब से FIR के सारे डिटेल सामने आ गए, पूरे देश में उबाल है। और आज बीजेपी के भीतर से आवाज़ आने लगी। बीजेपी के कई नेताओं ने बाकायदा हरियाणा में, महाराष्ट्र में ये कहा है कैमरे पर भी आकर कि कार्रवाई होनी चाहिए बृजभूषण शरण सिंह पे। इसी तरह से जो देश के बड़े महान क्रिकेटर्स रहे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, या यूं कहें 1983 की वर्ल्ड कप विजेता पूरी टीम, उसने भी आज एक बयान जारी किया है। अब उधर अयोध्या में जो साधु संत समाज था, जो रैली करने जा रहा था बृजभूषण डॉन के समर्थन में, उनको भी कहीं ना कहीं आज जब FIR छपी तो होश आया, और उनको मालूम लगा, बहुतों को पता लगा कि बृजभूषण कितना घिरा हुआ इंसान है। इसने उन बेटियों के साथ, जिनका वो गार्जियन था, क्या क्या किया। और शायद इसीलिए कई साधुओं ने हाथ खींच लिए। कई साधु बृजभूषण को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली आज बृजभूषण को कहना पड़ा कि उसने वो रैली स्थगित कर दी, अब रैली नहीं होगी फिलहाल, जो भी प्रेशर रहे। इधर कुरुक्षेत्र में दोस्तों खाप पंचायत की आज बहुत अहम बैठक थी, और उस अहम बैठक में फैसला लिया गया कि भाई बहुत हो गया, अब गले तक पानी आ गया है। 9 जून को लास्ट वार्निंग है। 9 जून तक आखिरी अल्टीमेटम, अंतिम अल्टीमेटम है मोदी सरकार को कि अभी भी वक्त है, आप बृजभूषण को गिरफ्तार करके जेल भेजिए, वरना पूरे देश भर में आंदोलन होगा। इस तरह की मैसेजिंग हुई है, और वाकई जो तेवर हैं तल्ख होते चले जा रहे हैं किसानों के। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरी सिचुएशन में, जहां देश में उबाल है, हर समाज से, हर कोने से जहां आवाज़ आ रही है, हर जगह से समर्थन मिल रहा है इन बच्चियों को, क्या मोदी और अमित शाह रीथिंक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या उनसे गलती हो गई है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? बीजेपी को ये कौन समझाए? मतलब कम से कम अमित शाह, चलो नरेंद्र मोदी तो जिद्दी है, अमित शाह तो थोड़े से कैलकुलेटिव है, उनको तो ये समझ लेना चाहिए, वो तो जुगाड़ू है। उनको तो इतना होना चाहिए कि आप चौवन्नी उठाने के लिए 98 गिरा रहे हो, रुपया गिर रहा है पॉकेट से। आप इस बात को समझ नहीं रहे दीपक भाई, इस देश की 50% आधी आबादी आप इन लड़कियों के साथ खड़ी हो जाएगी। फिर आपके गैस सिलेंडर, आपके 2000 रुपए, आपके 5000 रुपए, आपका 5 किलो अनाज कोई काम नहीं आएगा। अब टाइगर को भी आप सुनेंगे, और चौधरी पुष्पेंद्र जी को भी सुनेंगे, जो बाकायदा इस पूरे आंदोलन को शुरू से अब तक देख रहे हैं। लेकिन असली सवाल जो दोस्तों हैं वो ये है, और मैं चंद सेकंड आपसे चाहूँगा कि आज भी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का जो दारोमदार है वो मोदी और शाह पर ही है। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ अगर आप देखें मोदी और शाह, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, यानी मोदी जी की पार्टी में वो MP हैं, और मोदी जी के लिए वो हमेशा उत्तर प्रदेश की 4-5 सीटों में वो ATM, वोट बैंक का काम करते रहे हैं। उनको वोट ATM कहा जाता है गोंडा बेल्ट में। तो एक तरफ बृजभूषण जो है वो मोदी के अंडर में है,
और ब्रिजभूषण पर जो जांच कर रही है एजेंसी दिल्ली पुलिस, वो भी सीधे सीधे मोदी सरकार के अंडर में। दिल्ली पुलिस भी मोदी के अंडर में है और ब्रिजभूषण भी मोदी के अंडर में, यानी जो आरोपी है वो भी मोदी के अंडर में और जो जांच कर रही एजेंसी वो भी मोदी के अंडर में। और अगर आप दिल्ली पुलिस का, अगर ये आप ये लाइन ऑफ हायरार्की देखेंगे इस ग्राफिक्स के जरिए, तो आपको और तस्वीर एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के नीचे होम मिनिस्टर के नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे पुलिस कमिश्नर, यानी सीधे सीधे मोदी के नाक के नीचे, या आप यूं कह सकते हैं अमित शाह के अंडर पुलिस कमिश्नर काम करता है। पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को। ये चेन है, ये लाइन ऑफ आप कह सकते हैं कमांड है। अब ऐसे में जो डिसीजन हो रहा है, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है, पार्टी का मामला है, वोट का मामला है, तो डिसीजन तो ऊपर से ही लिया जाएगा। ऊपर से ही जब इशारा होगा तो नीचे पुलिस हरकत में आ गई। इसलिए मैंने कहा कि दारो मदार जो है वो मोदी जी पर है और अमित शाह पर है। अब आज मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था जो बीजेपी कवर करते हैं कई बरसों से। उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार कहीं ना कहीं घबराई तो है, क्योंकि इलेक्शन भी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पर जाट गुजर की अच्छी खासी तादाद है, राजस्थान में खासकर। आगे भी चुनाव होना है, इसलिए असेसमेंट कर रहे हैं। टीम मोदी जो है वो असेसमेंट कर रही है नफ़ा नुकसान का, कि अगर ब्रिजभूषण को छोड़ देते हैं, क्लीन चिट देते हैं तो क्या लाभ है, और अगर जेल भेजते हैं तो क्या लाभ है। तो नफ़ा नुकसान क्या, इसको असेस किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 48-72 घंटों में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, क्योंकि जहाँ आप कह सकते हैं कि जो बेटियां हैं या बेटियों के जो समर्थक हैं या जो किसान पंचायत हैं, जहां उनकी जो सीमा है बर्दाश्त करने की, वो जवाब दे रही है, वहीं सरकार भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये 48 से 72 घंटे, और मुझे लगता है कि हम टाइगर के पास चलते हैं, चौधरी पुष्पेंद्र के पास चलते हैं। दोनों ही आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो चौधरी साहब हैं वो पूरे किसान आंदोलन और इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं बेटियों के, और दूसरी तरफ टाइगर है जो एक आप कह सकते हैं जो एक बेखौफ आवाज़ है, जो सही पॉलिटिकल असेसमेंट करते हैं। तो चलते हैं सीधे टाइगर और चौधरी साहब के पास। टाइगर, आज जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जिसमें कहा गया कि 10 घटनाएं ऐसी हैं जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह ने चैंपियन बेटियों को अलग अलग घटनाओं में, देश में, विदेश में, कैंप में, प्रतियोगिता से पहले हाथ डाला है, उन पर उनकी अस्मत लूटने की कोशिश की है, अस्मत पर हाथ डाला है। और इस तरह की एफआईआर में भाषा है जिसको टाइगर कम से कम हम आपके सामने, दर्शकों के सामने यूट्यूब पे नहीं रख सकते। लेकिन आज जो खबर आई है एफआईआर से, उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि ब्रिजभूषण अभी तक जो कह रहे थे कि मुझे फांसी दे दो, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह को बेल भी नहीं देगी अदालत। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस के कान पे जो नहीं रेंग रही। दीपक भाई, उस दिल्ली पुलिस से क्या अपेक्षाएं रखे जो लड़कियों की एफआईआर तक नहीं लिख रही थी। एफआईआर भी सर्वोच्च न्यायालय की इंटरवेंशन के बाद लिखी गई। वो दिल्ली पुलिस स्वयं ही इस व्यभिचार का हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं। आज जब इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा तब से मन विचलित है। क्या मैं इस देश का सभ्य नागरिक हूं? क्या मुझे अपने आप को सभ्य कहने का अधिकार है कि मेरे पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठते हैं? पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग आई तब प्रधानमंत्री जी उसकी व्याख्या कर रहे थे। उसमें क्या क्या चिन्ह, बोध चिन्ह रखे हैं, पुराना इतिहास रखा है, कल्चर, और क्या नहीं करा। यदि उस पार्लियामेंट में यज्ञ करके उसको पवित्र करके राजदंड जो आपने तथाकथित जो वहां स्थापित किया है वो सब बेनामी हो जाता है, यदि एक व्यभिचारी दुष्कर्मी, और वो दुष्कर्मी व्यभिचारी ठीक है, अननोन, एक पिता समान, क्या किसी फेडरेशन का अध्यक्ष लड़की की सांस लेने का तरीका ढूंढने के लिए उसके पूरे शरीर पे हाथ घुमाता है? कई बार, 10 बार लड़कियां यहां तक सिमट गई, इतनी लड़कियां भयभीत हो गई कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रेस्टोरेंट में भी इकट्ठा जाने की बात हो रही है। एक एक जाएंगे तो एक एक के ऊपर हाथ घुमाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर वही किया उन्होंने जो अपने कमरे में किया।
किसी लड़की को ये बोलना कि तेरे लिए मैं सप्लीमेंट की व्यवस्था करता हूं, तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जा, किस लड़की को जबरदस्ती गले लगाना, किस लड़की को ये कहना कि तुझे खेलना है कि नहीं खेलना है, ये ऐसा अपराध है जो रावण ने साधु के भेष में सीता के हरण को किया। रावण राक्षस था, उससे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, रावण ने हाथ लेकिन नहीं लगाया। उसने रावण ने मैं हाथ नहीं लगाया। मैं फिर कह रहा हूं पंडित जी, रावण राक्षस था, हाथ नहीं लगाया। दीपक भाई, मैं रावण के नेचर की बात कर रहा हूं, लेकिन रावण ने अपहरण साधु के भेष में किया, वो जघन्य अपराध था। ये वैसा किसी लड़की का समाज में शोषण करे तो एक अपराधी माना जाएगा, लेकिन फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते वो पिता था सबका, ये पिता द्वारा बेटियों का शोषण था। इसमें ना समाज ना संविधान जगह देता है। ये ऐसी क्या मजबूरी है इस भारतीय जनता पार्टी की, जो हमें हमेशा संस्कृतवाद और राष्ट्रवाद का बात करती है? ऐसी क्या मजबूरी है राष्ट्रीय स्वयं संघ की कि वो आज संघ इस पे चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। आज बीजेपी में भी स्वर निकलने लगे हैं, महिला नेत्री बोलना शुरू हो दिए। पंकजा मुंडे ने बोला, कई लोग बोल रहे हैं, क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, बॉक्सर्स बोल रहे हैं, बाकी एथलेटिक्स ने भी बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज की खबर पढ़ने के बाद जिस भी इंसान के दिमाग में जरा भी थोड़ी सी अकल हो, जिसमें जरा भी थोड़ा दिल हो, वो विचलित हुए बगैर नहीं रह सकता। इतना, और 10-10 लड़कियों के साथ जो सामने आई हैं, पीछे जो किया होगा, जो लड़कियां बेचारी अपने आप को समर्पित की गई होगी गरीबी की वजह से या डर की वजह से। लड़कियां सप्लीमेंट नहीं खरीद की ला सकती, क्योंकि किसान की बेटी है, गरीब घर की बेटी है, वो अपना देश का नाम ऊंचा करने के लिए जी जान लगा के काम करती हैं, खेलती है, अपना सर्वस्व देती है उस खेल को जी। और उसका गरीबी का फायदा उठाते हुए, उसके मजबूरी का फायदा उठाते हुए यदि फेडरेशन का अध्यक्ष ऐसा किया जाए, तो मुझे लगता है संविधान में बदलाव करके इसको इंडिया गेट पे फांसी देनी चाहिए। संविधान में बदलाव करने की जरूरत है, ऐसे नराधमों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रोज वीडियो रिलीज करता है, वो धर्माचार्य को ला के प्रेशर बनाने की बात करता है, और भारतीय जनता पार्टी मौन है। सबसे दुर्भाग्य बात इस बात की है कि राजनीति में राजनीतिक लाभ इतना बड़ा हो गया, इतना स्वार्थ राजनीतिक दलों का हो गया कि घर की इज्जत भी लूट रही हो तो भी आंखें मूंद ले। ये कभी मैंने सोचा नहीं था इस देश में ऐसा समय आएगा जी। सत्ता का मक्खन खाने के लिए लोग इतना नीचे गिर पाएंगे। आता हूं टाइगर, आपके पास आता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी पुष्पेंद्र जी हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। चौधरी साहब, आज भी आप लोगों की बैठक हुई, आज भी आप लोगों ने बैठक करी कुरुक्षेत्र में, उससे पहले आप लोगों ने कल बैठक करी थी मुजफ्फरनगर में। 3-4 बैठकें आप लोग कर चुके हैं और 3-4 अल्टीमेटम दे चुके हैं। फिर आपने अल्टीमेटम दिया है 9 जून का, जहां तक मेरी जानकारी है कि भाई 9 जून तक हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। सरकार अभी तक आपकी बात नहीं मान रही। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं संक्षेप में, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बैकग्राउंड मुझे बताएं, आप मुझे 2 टूक बताइए कि अब ये जो अल्टीमेटम है ये कितना सीरियस है। क्योंकि अगर अभी भी सरकार ने कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का पूरी किसान यूनियन से भी अब जो है कहीं उम्मीद नहीं रही, किसान यूनियन पर भी विश्वास जो है हट जाएगा। क्योंकि आप लगातार जो है मीटिंग्स कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो, खाप हो रही है, अल्टीमेटम हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बेटियां परेशान है। तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हो, ये देश जानना चाह रहा है। देखिए दीपक जी, जो आज बैठक हुई है कुरुक्षेत्र में, उसमें यह निर्णय कि यदि 9 तारीख तक, 9 जून तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सारे देश में इस तरह की पंचायत करना शुरू करेंगे। इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल जवाब होंगे और सवाल जवाब जो है आगे बढ़ सकते हैं, गर्मा गर्मी भी उसमें हो सकती है। और इसकी गिरफ्तारी यदि नहीं करते हैं तो इनका बात भी आगे आएगी और आंदोलन को देशव्यापी बनाने की बात है। और जो आगे जाकर के इनके बायकाट और इनको वोट वाली जो चोट, जिस भाषा को ये वास्तव में समझते हैं, क्योंकि ये और कोई भाषा जो है समझते नहीं है। और जब इतनी बैठकें होती हैं, इतनी मीटिंग होती है, तो लोकतंत्र में तरीका यही है, लोग इकट्ठे हों, इनकी मजम्मत करें, इनको क्रिटिसाइज करें
अखबार जैसा कि है भरे पड़े हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बड़ा अच्छा लेख छापा है इस विषय में। और इनको आगे बढ़ करके वोट की चोट देना, जहां जहां चुनावी राज होंगे, जहां पर चुनाव होंगे, वहां पर एक माहौल इनके खिलाफ बनाया जाएगा। उस डायरेक्शन में चीजें अब बढ़ती चली जा रही हैं। तो 9 तारीख तक यदि इन्होंने इसकी गिरफ्तारी नहीं की तो ये देखेंगे कि देशव्यापी ये आंदोलन आज भी काफी जगह जो है मीटिंगें बैठकें लगातार हो रही हैं। थोड़ा सा पुष्पेंद्र जी आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप जी उसी पंचायत और खाप से जुड़े हुए हैं। जी मेरी आज एक पत्रकार से बात हो रही थी जो मोदी जी के बहुत करीब हैं, और उनका ये कहना था कि भाई मोदी सरकार को किसान आंदोलन की कतई परवाह नहीं है, उनका जो करना है कर लें, यानी मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, वो तो ऐसी आपको कुछ स्थिति में तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ही चीज पे झुकते हैं, वो है वोट। और सबसे पहले जो डेरा डलेगा वो राजस्थान की तरफ डलेगा, क्योंकि राजस्थान में 4-5 महीने बाद चुनाव है। और वहां पर जिस प्रकार कल आपके कार्यक्रम में भी गवर्नर साहब जो है हाँ, सतपाल मलिक जी ने स्पष्ट किया था कि इन पहलवान बेटियों को ले जा करके, और खुद जो है स्वयं सतपाल मलिक जी, इसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी भी शामिल होंगे। किसान कमेरी की लड़ाई इसको बनाया जाएगा, इनका बॉयकॉट किया जाएगा, इनको के खिलाफ वोट देने के लिए माहौल बनाया जाएगा। क्योंकि जो लाठी और गद्दी हमने इनको सौंपी है वोट के माध्यम से, जब तक अगर ये नई सुनवाई करते हैं तो उसको छीनना होगा। जब इनसे जो है वोट की चोट के माध्यम से इनको गद्दी जाती दिखाई देगी, तभी इसमें कोई ये एक्शन लेने की संभावना है। वरना इनका चाल चरित्र और चेहरा, आरएसएस भी इसमें शामिल है, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहता हूं। आरएसएस और भाजपा दोनों ही इस तरह के दुराचारियों का लगातार संरक्षण कर रहे हैं। चल कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, या किसानों को कुचलने वाला जो है टेनी हो, उसका लड़का था। तो इस तरह के जो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, उनका संरक्षण करने का काम आरएसएस भाजपा लगातार कर रहे हैं। अब देश इसको सहन नहीं करेगा, इनको सबक सिखाएगा। चारों चुनाव जो आ रहे हैं इस साल, और उसके बाद अगले साल 2024 में इनको गद्दी से बेदखल कर दिया जाएगा। जब इनको गद्दी जाती दिखाई देगी तभी इसमें ये जो है कुछ एक्शन लेंगे, वरना बिल्कुल ढीठ, बेशर्म और लोक लाज इन्होंने जो बेच के खा ली है, इस तरह की स्थिति दीपक जी इनकी हो गई है। आता हूं मैं आपके टाइगर। एक चीज जो समझ में मुझे आज आ रही है, आज जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी करी है बहुत डिटेल है, पूरा पेज इंडियन एक्सप्रेस ने उस स्टोरी में दिखाया, सारे डिटेल दिखाए इंडियन एक्सप्रेस ने कि ब्रिजभूषण ने कब कब क्या क्या किया बेटियों के साथ। उसके बाद हमने देखा कि कपिल देव, सुनील गावस्कर जो हमारे चैंपियंस रहे 1983 के, इन लोगों ने भी बयान दिया इन बेटियों के फेवर में। हमने देखा कि कुछ और खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं और एक माहौल बनने लगा है। और मैंने देखा कि गोदी मीडिया से एक आध चैनल में जो एंकर लड़कियां, ये भी थोड़ा इनमें भी गुस्सा आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि देश में ये जो उबाल आ रहा है, क्या मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं घिर रहे हैं? क्योंकि उधर आप देखें अयोध्या के साधु भी पीछे हट गए। पहले तो साधुओं ने कहा कि हम ब्रिजभूषण के साथ जाएंगे, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई जो 5 जून को होने जा रही थी, साधु पीछे हट गए। तो कुल मिलाकर एक देश में माहौल तो बन रहा है, देश में उबाल भी है, सब कुछ है। और चौधरी साहब की तो खैर पूरी पंचायतें लगी हुई हैं। आपको लगता है कि क्या मोदी और शाह पर इसका असर होगा या मोदी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मोदी की जिद से ज्यादा ये मजबूरी है। लगातार आप भी शो कर रहे हैं, हम भी शो कर रहे हैं, लगातार हम लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देख रहे हैं कि आने वाले 2024 में क्या हो रहा है, जो देश में विभिन्न चीजें जो सामने आ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में। ऐसे में जब आपको ये दिखता है कि आप लगातार लोकसभा में भाजपा पीछे हट रही है, ये वो मैजिक फिगर भी छू नहीं पा रही है, उसमें भी 70-80 सीटों का गैप पड़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य लगातार राज्य जो हार रहे हैं और जो हारते हुए राज्य दिखाई देते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है। तो एक एक सीट का महत्व है। ये जो तथाकथित व्याभिचारी है, ये 4-5 सीटों का, जिसका आपने पिछली बार भी जिक्र किया था, वो 4-5 सीटों का एक उसके ऊपर इसका कंट्रोल है, वो बिगाड़ सकता है या खेल सकता है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच। हाँ, तो उसी डर से मरता क्या न करता, उसी डर से मुझे लगता है ये चुप हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये कौन समझाए? मतलब कम से कम अमित शाह, चलो नरेंद्र मोदी तो जिद्दी है, अमित शाह तो थोड़े से कैलकुलेटिव है, उनको तो ये समझ लेना चाहिए, वो तो जुगाड़ू है। उनको तो इतना होना चाहिए कि आप चौवन्नी उठाने के लिए अठन्नी गिरा रहे हो, रुपया गिर रहा है पॉकेट से। आप इस बात को समझ नहीं रहे दीपक भाई
इस देश की 50% आधी आबादी आप इन लड़कियों के साथ खड़ी हो जाएगी। फिर आपके गैस सिलेंडर, आपके 2,000 रुपए, आपके 5,000 रुपए, आपका 5 किलो अनाज कोई काम नहीं आएगा। ये देश वो समाज है जो मां अपना प्राण त्याग देती है बेटी की इज्जत बचाने के लिए, और महिला अग्नि प्रवेश कर लेती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। यहाँ बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। इज्जत लूटने वाला खुला आम गुंडा घूम रहा है और उसको घूमने दिया जा रहा है। इसका पाप जो है ये भारतीय जनता पार्टी समग्र, एक आदमी का पाप पूरी भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में झेलेगी। इसलिए पुष्पेंद्र सिंह जी बहुत सही कह रहे हैं कि इनको सिर्फ वोट की बात समझ में आती है, इनको चुनाव के नतीजों की बात समझ में आती है। और यदि मैं फिर बोलूं, ये कोई 3 किसान कानून नहीं है। इन चुनाव के टाइम पे आपने वापस कर लिए। यदि आपने चुनाव के वक्त उसकी अरेस्टी भी कर ली तो भी बहुत देर हो जाएगी, तब तक डैमेज हो चुका होगा। सवाल मैं कर रहा हूं, जो एफआईआर है, एफआईआर अगर आप पढ़ें, उस एफआईआर में जिस तरह से बृजभूषण का बर्ताव है कि लड़कियां खाना खा रही हैं, उसने अलग से एक को बुला लिया, फिर एक लड़की से कह रहा है कि मैं तुम्हें सप्लीमेंट दे दूंगा, ये दे दूंगा, तुम आ जाना, तुम झुको मेरे आगे। मतलब आप उसको कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ बिस्तर पे। और फिर तीसरी चीज कि वो जिस तरह से एक लड़की ने जब मना कर दिया कि मैं आपके आगे झुकूंगी नहीं, तो उसने कहा तुम्हारे क्या दिमाग खराब हो गए हैं, अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो, धमकी दे रहा है वो। खेलना है कि नहीं खेलना है आगे, ये सारी चीजें एफआईआर में लिखी हुई। इस तरह की एफआईआर अमित शाह ने नहीं पढ़ी होगी। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस है। ऐसी एफआईआर पढ़ने के बाद तब भी पसीज नहीं रहा है दिल मोदी जी का और अमित शाह का कि क्या हो गया लोगों को। मैं तो कई बार कहता हूं 56 इंच का सीना है, दिल कितने इंच का ये मायना रखता है। वो तो है ही नहीं लगता है। जब 700 किसान मर जाते हैं उसके बाद भी कहते हैं मेरे लिए मरे क्या, वह दिल हो सकता है क्या? पुलवामा के मामले में जो सवाल उठ रहे हैं वो कोई दिल वाला आदमी ये डिसीजन कर सकता है क्या? एफआईआर के पहले उन्होंने ये बातें बताई है, कमेटी के सामने बताई है। उसके बाद भी वो कहता है मेरा दिल्ली पुलिस पे विश्वास है। किस दिल्ली पुलिस पे? जो दिल्ली पुलिस ये तमाम चीजें सुनने के बाद एफआईआर करने को तैयार नहीं थी। जो एफआईआर में बातें लिखी हुई है यही बातें लड़कियों ने कही है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को यह गुनाह नहीं लगा। गुनाह लगा कि भैया वो सम्राट है, कुश्ती फेडरेशन एक राज्य है, देश है, उसके वो सम्राट है, तानाशाह है, जो चाहे वो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से वो एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसी निकम्मी दिल्ली पुलिस, ऐसी पार्शल दिल्ली पुलिस जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बन के काम कर रही हो, ऐसे से आप अपेक्षा रखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें किसी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसमें कमेटी बना के एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें दिल्ली पुलिस के भरोसे नहीं होगी। नहीं तो दिल्ली पुलिस को तो इनको बृजभूषण सिंह रोज वीडियो रिलीज करेगा, सारे दुनिया के उद्घाटन करेगा और ये बोलेगा वो फरार है, हमको मिलता नहीं। ऐसा भी हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि डॉन को पुलिस कागज पे तलाशती है जबकि डॉन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोट मांगता है। वोट मांगता है। जी चौधरी साहब, आप क्योंकि इस पूरे आंदोलन से पहले दिन से जुड़े हैं, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिर राकेश टिकैत, इनके साथ आपका इंटरैक्शन सबका है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जब आप साक्षी से बात करते हैं या विनीशा से बात करते हैं, बजरंग से बात होते, ये लोग तो अच्छे भले पहलवान थे, टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे, मेडल लेके आते थे, सुबह शाम वर्जिश करने वाले लोग हैं, एथलीट हैं। कितने डिस्टर्ब हो गए ये, इनका परिवार कितना डिस्टर्ब हो गया है, ये लोग कितने भीतर तक डिस्टर्ब हो गए। खासकर जिस दिन 28 मई को इनकी पिटाई हुई और इनको पीटा गया बहुत बुरी तरह से और फिर बसों में ठूस दिया गया, इनकी मनोस्थिति क्या है? आपकी जब इनसे बातचीत होती, वो मैं जानना चाह रहा था। जी जी, देखिए दीपक जी, जो खिलाड़ी होता है और जो ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पे खेल लेता है और उसकी तैयारी कर रहा होता है, तो यदि उसकी एक दिन की ट्रेनिंग भी मिस हो जाए या उसकी डाइट या प्रॉपर स्लीप, उसे जो है नींद का मौका ना मिले, रेस्ट ना मिले, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी जो है डेडिकेटेड तपस्या होती है। तो वो सारा शेड्यूल इनका जनवरी से ही डिस्टर्ब है। और इन लोगों के ऊपर जो है, जो अन्य लोग खिलाड़ी और स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी भी लगातार नजर बनी हुई है। आप ये समझ लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह ने खेल संस्कृति को
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी बहुत सारे मेडल हम गोल्ड मेडल तक जीतते, जिन लड़कियों के साथ इसने 2 दिन पहले कंपटीशन से 3 दिन पहले व्यभिचार कर दिया होगा, क्या वो अपने उस स्तर पर परफॉर्मेंस कर पाई होंगी उस दिन, जिस दिन उनकी कुश्ती रही होगी? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप खेलते हैं, आपकी मनोदिशा बिल्कुल ऐसी जो है अर्जुन की तरह जो है, जिसका वो होता है निशाना, उस तरीके से होती है। जरा भी कोई आदमी डिस्टर्ब कर दे तो आपके हाथ से मेडल निकल जाता है। अनेकों मेडल हमने लूज किए होंगे, और ये खिलाड़ी भी अब ये चीज दांव पे लगा के चल रहे हैं। और ये तो दावा करता फिर रहा है कि अब ये कुश्ती इनकी खत्म हो चुकी है, कुश्ती नहीं खेल पाएंगे। जो दावे इसने इसने जो है व्यभिचार करते समय महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ कहा है कि तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, या उस तरह की बातें, तो ये तो बिल्कुल निकृष्टता। इसने बहुत सारे मेडल हमने लूज किए इसके बिहेवियर की वजह से। और अब आगे आने वाले समय में गद्दी भी भाजपा इस वजह से ही जो है खोएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं आजकल, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज होता है। अशोक वानखेड़े जी बैठे हैं, एनालिसिस में बैठते हैं लगातार, इन लोगों ने भी इस बात को की जानकारी भी है, कहते भी हैं। तो ये महिलाओं के वोट प्रतिशत जो है इनके खिलाफ जाएगी। और अगर 5-7% महिलाएं भी केवल इस कारण से वोट को बदल देती हैं, तो कई जो है दर्जनों सीटों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है। इस बात को इनको समझना चाहिए, अगर ये वोट की ही भाषा समझते हैं। वैसे तो अगर आरोप लग जाए, उसको ना हटाया जाए, तो ये भी लोकतंत्र के लिए काले दिन से जो है कम नहीं होता। संसद का आप उद्घाटन कर रहे हैं, लड़कियों को कुचल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपने के बाद भी आज शाम तक उसको सुबह ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान ना महिला विकास मंत्री का है, ना अमित शाह गृह मंत्री का है, ना प्रधानमंत्री का है। तो ये देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र नहीं है ये, लोकतंत्र के ऊपर बाहुबली तंत्र हावी हो गया है, ऐसा लग रहा है। जी टाइगर, अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये तो खैर हमें 9 जून तक रुकना पड़ेगा कि सरकार झुकती नहीं, हालांकि घबराई हुई है सरकार, जो मेरी बातचीत आज हो रही थी। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ, और अंतिम सवाल है आज के इस राउंड का, कि क्या जो सत्यपाल मलिक का फॉर्मूला है कि भाई इनको वोट की चोट दो, ये बेटियां अगर राजस्थान में जाएं, वहां पर जाट कम्युनिटी भी है, गुजर कम्युनिटी भी है, बड़ी निर्णायक है, और पंचायत भी जाने को तैयार हैं, उधर जो है चंद्रशेखर भी वहां जा रहे हैं, और जैसा कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि सारी पंचायतें वहां पहुंचेगी। अगर राजस्थान में चुनाव के समय लड़कियां उतर जाती है भी से, तो क्या मोदी जी पे प्रेशर होगा? तब उनके बात समझ में आएगी, क्योंकि वोट के अलावा तो कोई भाषा मोदी शाह समझते नहीं। ये स्ट्रैटेजी आपको माकूल लगती है? उस स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, लेकिन भाजपा इसको पूर्ण रूप से राजनीतिक रंग देगी कि राजनीति का खेल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि नॉन पॉलिटिकल फ्रंट पे इन लड़कियों ने जाके अपील करनी चाहिए कि हम भारत की बेटियां, अच्छा ये लड़कियां सिर्फ हरियाणा और उससे सीमित नहीं है राजस्थान से, दीपक भाई। आप तमिलनाडु के किसी कॉर्नर में जाके फोगट का नाम लो तो लोग बोलते कि ओ दैट कुश्ती प्लेयर गॉट मेडल फॉर अस। ये लोग पहचान के मोहताज नहीं है, ये किसी धर्म बिरादरी से जुड़े हुए नहीं हैं, पूरा भारत इनका सम्मान करता है। यदि वो बेटी कल जाके अपील करे कि इन भाजपा के एक नेता ने हमारी इस्मत लूटी है, हम न्याय आपसे मांगते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, क्या विरोधी पक्ष, विरोधी पार्टियां इनका दमन करेगी, उससे ज्यादा दमन ये लड़कियों का स्टेटमेंट कर देगा। और ये होगा, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़कियां स्टेटमेंट देगी, रिलीज करेगी, वीडियोज रिलीज करेगी, बोलेगी। आपकी बात मुझे समझ में आ रही कि लड़कियां राजस्थान जाएं, ये बेटियां जाएं, जाके पब्लिक से कहें कि देखिए आप हमारा साथ दीजिए, और ये जो सरकार अंधी और बहरी है इसको सबक सिखाइए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम इंडिविजुअली आपसे कह रहे हैं। ये आप, इसका मतलब बिल्कुल, आपका... और पूरे देश में, मैंने कहा आपको, गोदी मीडिया भले ही दिल्ली बॉम्बे में नहीं छाप रहा होगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में हर जगह ये बहुत ज्यादा छप रहा है लड़कियों का। लड़कियों को जिस हिसाब से उसके चेहरे पे जूता रख के, वो जो फोटोग्राफ है शायद ही देश के किसी अखबार ने नहीं छापा होगा, ऐसा नहीं होता। देश के लिए जो मेडल ला रही है दिल्ली पुलिस, उसके चेहरे पे जूता रख के रगड़ रही है। इतना तानाशाही तो मुझे लगता है जहां तानाशाह है हिटलर के जमाने में भी नहीं हुआ होगा जो इन लड़कियों के साथ हुआ। उसके बाद सब मौन है, केंद्र सरकार के मंत्री भागते हैं क्या मेरे छोड़ छोड़ के। आपको लगता है कि 9 जून से पहले मोदी और शाह शायद एक रीथिंक करें, क्योंकि मोदी जी को अभी स्टेट विजिट पे अमेरिका भी जाना है, और अमेरिका में लगता है जा रहा है। हाँ, बिल्कुल अमेरिका में ये भी सवाल उठेंगे
विरोधी पार्टियां मिल रही है इकट्ठा बिहार में, वहां पे भी ये बात होगी। ये नहीं तो क्या ये लड़कियों का इशू नहीं रहा है, ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये गुंडाइज्म का इशू है। 143 करोड़ के देश में हम कहते हैं मेडल क्यों नहीं है? कैसे मेडल आएंगे? लड़कियों की यदि बिस्तर गर्म करने पड़ते होंगे अपने अध्यक्षों के और ऑफिस बेयरर्स के, तो वो क्या खेलेगी और क्या आत्मसम्मान के साथ रक्षा करेगी? इसके इतने और सिचुएशन में भी ये जो मेडल लाई है, मैं तो उनको साष्टांग दंडवत करता हूं। इतना मेंटल प्रेशर झेलने के बाद भी, इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी वो ताकत से लड़ी है। आप इमेजिन करिए, मेडल को झड़ी लगा देगी हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, यदि उनको सही अभिभावक मिले। और ये बहुत सारे फेडरेशन में हो रहा है ये काम। जी फेडरेशन, कई इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी, कई फेडरेशन में तो वो महिलाओं के लिए उत्पीड़न की जो कमेटी है वो बनी ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न करना, शोषण करना, ये उनका धर्म है, अधिकार है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि भगवान हो गए वो अध्यक्ष। सरकार कुछ नहीं कर रही है जी। ये सब नेता जाके बैठे हैं जिनको कुश्ती का कू मालूम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में कहा था, वैसा ही ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, जी कि सिवाय प्लेयर्स के कोई इस संगठन में ना आए। टाइगर, आपने एक बड़ी बात कही कि जो अभिभावक के रूप में होना चाहिए, चाहे कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन, इसके जो अध्यक्ष हों, इसके जो ऑफिस बेरर हों, ये जो बेटियां हैं उनके लिए अभिभावक, गार्जियन के रोल में हो। लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि वो नरपिशाच के रोल में है। और जो कुछ है अब सड़कों पर है, हकीकत सामने है। देखना है सरकार 9 जून तक क्या करती है। और जैसा चौधरी साहब ने कहा कि 9 जून एक आखिरी अल्टीमेटम है, लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद देश भर में किसान सड़कों पे आएंगे, पहलवान सड़कों पे आएंगे। आप दोनों आए और दोनों ने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।